राम मंदिर के निर्माण का मुद्दा चुनावी राजनीति में निर्णायक नहीं होगा, ये बात बीजेपी जानती है, मगर इसी मुद्दे की बैसाखी ने बीजेपी को जवान बनाया है, सत्ता तक पहुंचाया है। इस बात को भी बीजेपी अच्छी तरह मानती है। 2024 में सियासत का आगाज ही राम मंदिर में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा और राम मंदिर निर्माण से होगा। हिंदुत्व के अन्य मुद्दों को जोड़ते हुए आक्रामक सियासत की तैयारी कर ली गई है। राम मंदिर निर्माण से पहले बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे को केंद्र में ला रही है। जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लाया जाना तय है। बीजेपी को सिर्फ कांग्रेस का मुकाबला नहीं करना, एनडीए और यूपीए की चुनावी लड़ाई से अलग पहली बार बीजेपी को एकजुट विपक्ष का सामना करना होगा। इसलिए बीजेपी की रणनीति ऐसे मुद्दे उठाने की है जिससे विपक्ष की एकता कमजोर हो या फिर वह मजबूत न हो सके। कांग्रेस ने पहली बार भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर बीजेपी से कर्नाटक छीना है। भ्रष्टाचार का मुद्दा कांग्रेस के लिए बड़ा ब्रह्मास्त्र ना साबित हो, इसके लिए बीजेपी ने कांग्रेस के बजाय विपक्ष के अन्य दलों के नेताओं को इस मुद्दे पर लपेटने की रणनीति बना ली है, ताकि कांग्रेस की आक्रामकता को कुंद किया जा सके। बाबरी विध्वंस के बाद लोकसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा हुआ और वह पहली बार 20% ज्यादा वोट हासिल करती दिखी। यह सफलता भी एनडीए का सिरमौर होने के नाते मिली और 13 दिन की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी ने चलाई। 2014 के आम चुनावों के लिए बीजेपी ने जो घोषणा पत्र तैयार किया, उसमें राम मंदिर का मुद्दा सबसे आखिर में उल्लेख किया जाने वाला औपचारिक मुद्दा भर था। नया नारा गढ़ा गया, सबका साथ सबका विकास। भ्रष्टाचार का मुद्दा कांग्रेस सरकार पर प्रहार करने के लिए था, तो नया नारा सुनहरे सपनों को गढ़ने के लिए। नतीजा भी मिला। बीजेपी ने पहली बार अपने दम पर मैजिक फिगर हासिल किया। यह कहानी 2019 में पुलवामा हमले और जवाबी सर्जिकल स्ट्राइक की पृष्ठभूमि में दोहराई गई। 2014 और 2019 से पहले कांग्रेस को कभी भी बीजेपी से कम वोट नहीं मिले। बीते 2 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस न सिर्फ सीटों के ख्याल से बल्कि वोटों के ख्याल से भी अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई। बीजेपी को कांग्रेस के मुकाबले तकरीबन दुगने वोट हासिल हैं। यूपीए के दौर में भी क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व दिखा था। बीजेपी को अपने वोट बैंक में विस्तार का आधार नजर नहीं आ रहा है। क्षेत्रीय दल जो बीजेपी के साथ रहे हैं, उनका प्रदर्शन ढीला है। ऐसे में अगर कांग्रेस ने 7 से 10% वोट की भी बढ़ोतरी हासिल की, तो कांग्रेस एक ऐसे विपक्ष का नेतृत्व देने की स्थिति में आ जाएगी जो बीजेपी को सत्ता से बाहर कर सके। इसलिए बीजेपी की चिंता मजबूत होती कांग्रेस भी है और क्षेत्रीय दल भी। बीजेपी विपक्ष की सियासत को फूट डालने वाले मुद्दों को शुमार कर जनता को भ्रमित करने की रणनीति पर चल सकती है। इसलिए 2024 में राम मंदिर के साथ साथ हिंदुत्व के मुद्दे और भ्रष्टाचार के बहाने विपक्ष पर हमले उसकी रणनीति का हिस्सा है।